बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हो चुकी हूँ और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा अपनी ईद को, अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ खूब सेलिब्रेट किया होगा। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं आप लोगों को, ये तो मेरा क्लिप जो है ना लास्ट इफ्तारी का है। लास्ट मैंने सोचा था कि एक इफ्तारी कर लेते हैं, एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, तो कुछ बना लेते हैं। तो बस उसी के लिए यहाँ पर मैं लगी हुई थी अभी। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे और उनको बस फिर कर लिया था टोस्ट, ताकि वो मतलब अच्छे से बन जाए ना। जब वो क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं तो फिर अच्छे से बनते हैं। और फिर इस तरह से अगर आप उनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो उनकी शेल्फ़ लाइफ भी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं बनाने लगी थी चिकन रोल, और आलू और चिकन के जो चिकन रोल होते हैं वो बनाने लगी थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल कर लिया है, साथ में चिकन है, साथ में डालूंगी इसमें स्पाइसेस जो नॉर्मल डालते हैं। चिली फ्लेक्स डाला है, चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, भुना कोटा ज़ीरा डाला है और ज़ीरा पाउडर, और फिर जो होता है ना धनिया पाउडर वो डाला है। और ये सब डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऑनियन डाल दिए थे, और साथ में थी शिमला मिर्च, और साथ में थे जी कोरिएंडर साहब, वो भी गए थे और इनको मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको शेप दे दी थी, और इसके बाद अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर ली थी। रेसिपी में मैंने फुल रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था तभी उस वक्त। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ किया। और यहाँ पर जनाब अभी मैं बनाने लगी हूँ सेकंड रेसिपी, जो कि है आलू चने के चाट। और यहाँ पर मैंने चने ले लिए थे पहले, और उसके बाद मैंने आलू डाल लेने हैं। मेरे ख्याल में 3 बॉयल किए थे आलू मैंने, मीडियम साइज़ के। उसके बाद टमाटर डाले थे, और जी इनको मिक्स कर लेना है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी बहन ना जल्दी जल्दी में रेसिपी रेडी करने में लगी हुई थी, लेकिन एक जो मेन इंग्रेडिएंट होता है इस रेसिपी का चाट का, तो वो तो मैं डालना भूल ही गई थी। वो फिर मुझे एंड पे याद आया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी चाट मसाला। चाट मसाला डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक, जैसे जितना भी आपको पसंद हो वो डाल देंगे। और उसके बाद जी इसमें जाएगी फिर इमली की चटनी, जो मैंने बाज़ार से ही ला के रखी हुई है, घर पे नहीं बनाई थी, लेकिन इंशाल्लाह कभी घर पे भी बनाऊंगी। मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि घर पे कैसे बनती है। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स रेसिपीज़ बनाती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कम चोर हूँ इस मामले में, तो बस बनी बनाई ले आती हूँ। तो यहाँ पर जी बस इमली डाल दूँगी, और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि साथ ही मैंने योगर्ट को मिक्स करके रखा हुआ है। इसको फेंट लिया था अच्छे से, ताकि फिर बाद में जब इसमें मिक्स करें तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं योगर्ट डाल दूँगी और मिक्स वगैरह करके सब कुछ काम करके फिनिश करके रख दूँगी। मुझे अभी तक बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैंने इसमें ऑनियन भी डालने हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो खैर आप लोग चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। सारा काम करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर जब फ्रिज में रख के बाहर पीछे हटी तो फिर मुझे याद आया कि हैं बीबी इसमें तो आपने ऑनियंस डाले ही नहीं है, क्या चाट रेडी किया है आपने। तो फिर मैंने इसमें दोबारा से ऐड किए ऑनियंस को, और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और सॉल्ट लगा के रख दिया था, ताकि जो ऑनियन का कड़वापन होता है ना वो निकल जाए। और बस ये फिर इनको मिक्स कर लेना है और दोबारा से रख देना है फ्रिज में, ताकि ये ठंडा ठंडा हो, और जब हम सर्व करें खाएं इसको इफ्तारी के टाइम तो ये मज़े का हो, ठंडा ठंडा कूल कूल। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे तो जिसने लिखा है कि हाउ वी सेलिब्रेट ईद इन यूके, लेकिन यहाँ पर इफ्तार की बातें कर रही है कि इफ्तारी ही हमें दिखा रही है। लेकिन ये लास्ट इफ्तार का व्लॉग पड़ा हुआ था छोटा सा, तो मैंने सोचा कि पहले ये क्लिप कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ईद की रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए थे, राइस थे, साथ में चिकन को फ्राई किया था, पकोड़े थे और चाट थी हमारी, और साथ में थोड़ा सा फ्रूट था। और बस ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तार। और उसके बाद जी चलते हैं हम ईद की ग्रोसरी करने के लिए। आप लोग बोलेंगे ईद की शॉपिंग तो हमें दिखाई नहीं है, दूसरी जो कपड़ों वगैरह की होती है, लेकिन ग्रोसरी ज़रूर दिखाती है ये लड़की। तो जनाब क्या करूँ, ग्रोसरी तो करनी ही होती है, क्योंकि खाना पीना होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क वगैरह तो चाहिए, तो वो तो लाजमी होती है। कपड़ों की शॉपिंग करें ना करें, लेकिन ये
जो वीकली ग्रोसरी होती है ये तो मस्ट होती है। तो यहाँ पर जनाब अभी थोड़ी सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पकोड़े खाए, समोसे खाए, स्प्रिंग रोल खाएँ, बहुत कुछ खाया, उल्टा पुल्टा जो भी है बहुत कुछ खा लिया हम लोगों ने। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि ईद के बाद हेल्दी फूड खाऊंगी, सब्जियां खाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाऊंगी, ताकि जो भी हम लोगों ने खाया पिया है, तेज़ाबियत हम लोगों ने मैदे में इकट्ठी कर ली है, वो भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर जनाब अभी हम ले रहे हैं साथ में चीज़, और क्योंकि फिर पूरे रमज़ान में हमने चीज़ जो होता है ना स्पिनच ऑमलेट, वो तो बनाया नहीं, खाया नहीं, लेकिन अब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जनाब मैं अभी आ चुकी हूँ घर, ग्रोसरी वगैरह डन कर ली थी, और ये मैंने लिया है गिफ्ट रैप अपने बेटे की बर्थडे के लिए, क्योंकि इनके गिफ्ट्स वगैरह पैक करने थे, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ। बस कुछ दिनों बाद इनकी इंशाल्लाह बर्थडे है, आज 10 अप्रैल है, तो इंशाल्लाह 22 अप्रैल को इनकी बर्थडे होगी। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ में कुछ कोरिएंडर्स वगैरह मैं लेके आई थी, ये एशियन स्टोर से, साथ में स्पेशला लेके आई थी, और ये कुछ कंटेनर्स चाहिए थे मुझे, वो लेके आई हूँ, साथ में लजीजा खीर लेके आई हूँ, और बिस्किट भी लिए थे, जो कि हम एज़ यूजुअल रास्ते में ही खोल के खा लेते हैं वहाँ बेटा। तो खैर बेटे ने खाए थे, मैंने नहीं खाए थे। तो फिर मुझे नट्स भी चाहिए थे, तो वॉलनट्स जो होते हैं वो भी चाहिए थे, वो लिए, और ऑरेंज लिए थे मैंने एशियन स्टोर से। आप देख रहे होंगे पीछे ऑयल भी पड़ा है, मिल्क की बॉटल्स भी पड़ी हैं, रूह अफ़ज़ा भी पड़ा है, आलू भी लिए थे। रूह अफ़ज़ा तो रमज़ान तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने ले के रख लिया था कि चलें फिर कभी ऐसे भी बंदे का दिल करता है तो चलें रूह अफ़ज़ा का शरबत बना के बंदा पी लेता है। तो साथ में थी पालक, खकड़ी यानी कि खरबूजा, तो एप्पल्स वगैरह लिए थे, हैं जो जो ग्रोसरी मुझे चाहिए थी वो सारी ही मैंने ले ली थी। और साथ में थी हमारी जी ग्रीन टी लेमन वाली, क्योंकि अब जो हम लोगों ने खाया पिया हुआ है ना, तो वो अपने मैदे को प्योरीफाई करना है। ग्रीन टी हम लोगों ने एवरीडे पीनी है, ताकि जो भी तेज़ाबियत जमा हो गई है वो निकल जाए। तो यहाँ पर बैंगन भी लिया था, और है जी सारी ग्रोसरी मैंने कर ली है, और आप लोगों ने देख भी ली है। और अभी यहाँ पर जनाब मुझे पता चला था, मैं तो सोच रही थी कि शायद ना मतलब 30 रोज़े पूरे होंगे और आराम से नेक्स्ट डे कुकिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन जहाँ पर मुझे शाम को पता चला, मतलब अफ्तारी से कुछ देर पहले ना, कि जी हमारी तो सुबह ईद होने वाली है। तो तब मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ अभी रात को ही बना के रख देती हूँ, ताकि सुबह में मुझे ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि छोटा बेटा भी है और हस्बैंड ने भी काम पे जाना था ना, तो फिर ये तंग बहुत करते हैं। तो है यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है, और उसमें डाल दूँगी ज़ीरा, और फिर ऑनियन, और फिर ये जी जा रही हैं इसमें गार्लिक्स, और ये डालने के बाद इनको भून लेना है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जी जब ऑनियंस का एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था ये इस तरह से, तो उसके बाद फिर ऐड कर दूँगी मैं गोश्त, और मीट को ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मीट का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस वगैरह। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ईद पे क्या बनाते हैं, आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है, मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे आप लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, किसी के घर आप दावत करते हैं या अपने घर पे किसी को बुलाते हैं दावत के लिए। इस बार तो हमारे यहाँ कोई नहीं आया था, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह हैं वो बिज़ी थी, क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए नहीं आई थी। वरना वो अगर आ जाए ना तो फिर हमारी ईद अच्छी गुजर जाती है, क्योंकि ईद का मज़ा तो तभी आता है जब आपके पास कोई फैमिली मेम्बर हो, या आप किसी के घर जाएं या कोई आपके घर आए, तो तभी पता चलता है कि हाँ वाकई ईद है। वरना तो हर दिन ऐसे ही लगता है कि मतलब ईद का दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह ही लगता है। तो यहाँ पर हमें भी कुछ ऐसी वाइब्स नहीं आ रही थी कि ईद आई है, ईद आई है। ईद तो आई थी, लेकिन इतना कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि वही सिंपल सी हमारी रूटीन थी, जैसे ही नॉर्मल होती है वैसे ही ईद के दिन भी हमारी रूटीन थी। कुछ खास हम लोगों ने किया तो था नहीं। हम माँ बेटा ने सोचा था कि चलें हम ईद के दिन ना रिलैक्स होके तैयार श्यार होके चले जाएंगे बाहर टाउन में, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए और हमारी ईद भी अच्छी गुजर जाए।
लेकिन जनाब ईद बस ऐसे ही गुजर गई थी क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब हो गया था, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा कि छोटे बच्चे को इस बारिश में बाहर लेके जाने की कोई तुक नहीं बनती है, अक्लमंदी नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं गए थे। मूड शूट बना हुआ था मूड शूट क्या बना था, मैंने सोचा कि छोड़ें, आप क्या करना है, रेडी क्या होना है, रेडी होके भी सोना है हम लोगों ने और वैसे भी सोना है, तो ऐसे ही सो जाएं। तो बस जी फिर हम माँ बेटा सो गए थे दिन को और सोकर ही हमने अपनी ईद गुजारी। और यहाँ पर हस्बैंड ना लेकर आए थे केक, ये चॉकलेट केक था और इसकी बटर क्रीम आइसिंग के साथ, तो बहुत बहुत यमी केक था, डिलीशियस। अभी वीडियो में देख के फिर से मुंह में पानी आ रहा है, वाकई में बहुत मज़े का केक था। तो यहाँ पर अभी मैं साथ ये वही ईद से एक दिन पहले का क्लिप है शाम का। तो जनाब आज आपको मेरे बेटे की भी आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं तो शोर कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि छोटा बच्चा है। इनके सोने का इंतज़ार करती रहूँ ना तो फिर मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। और इनको मैं हालांकि कोशिश कर रही हूँ कि सुला दूँ, लेकिन ये सो नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ। इन्होंने तो सोना है नहीं, तो मैं एक अपना काम कर लेती हूँ ताकि फिर वीडियो भी अपलोड करूँ। ईद भी गुजर जाएगी तो तब मेरा व्लॉग आएगा, तो फिर देखेगा कौन। वैसे भी आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और जो लास्ट वीडियो में मेरे व्यूज़ आए ना माशाल्लाह से, वो देख के ना तो हम और ही थोड़ी सी डिसाइड हो चुकी हुई हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो यार व्यूज़ आएंगे ही। और यहाँ पर जनाब फिर मैंने हस्बैंड को केक भी काट के दे दिया था ताकि उनका दिल कर रहा था कि मैं केक खाऊं, तो उनको केक दे दिया था। और अभी यहाँ पर ये है हमारा ईद डे का छोटा सा क्लिप, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, बाकी कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। साथ में मैंने बनाई थी लिज़्ज़ा की समोसे, स्प्रिंग रोल और साथ में मीट था, चावल थे और पराठे थे। और यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि और तो कुछ किया नहीं है, लेकिन चलें एटलीस्ट मेहंदी तो लगा लूँ ना, तो फिर ख़ुद को मेहंदी लगाई और साथ में बेटे को भी लगाई थी। और बस जी यही थी हमारी ईद, क्योंकि हमारी तकरीबन बहुत से लोगों की ऐसी ही ईद गुजरती होगी, जिनके पास तो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं उनकी तो ईद अच्छी गुजर जाती है, और जिनके पास कोई फैमिलीज़ वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते जैसे कि मेरे, तो उनकी ईद बस कुछ ऐसे ही गुजरती है, सो के या रो के। तो यहाँ पर जनाब वीडियो को करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।